हेलो स्टूडेंट्स। पिछला वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। बेटा लाइक करें, शेयर करें और यूट्यूब पर भी इंस्टाग्राम पर भी लिंक है। इंस्टाग्राम पर आप उसे भी लाइक करें और साथ ही साथ उसको फॉलो करें। तो बाकी जो है आज का जो हमारा टॉपिक है वो है फंक्शंस ऑफ द सेंट्रल बैंक। फंक्शन ऑफ द सेंट्रल बैंक मतलब होता है केंद्रीय बैंक के कार्य। आप लोग बच्चे सोचते होंगे कि सर हिंदी में क्यों पढ़ा बताते हैं। तो बेटा हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम के स्टूडेंट जो हैं हमारे वीडियो को देखते हैं, तो इन दोनों को लिहाज से और ताकि आपको भी अच्छी तरह से समझ में आ जाए। फंक्शन ऑफ द सेंट्रल बैंक, जैसा कि आप लोगों के पास माइक्रो का बुक होगा, चाहे वो किसी भी राइटर का हो, उसमें ध्यान से आप लोग देखें। उसमें है सबसे फर्स्ट फंक्शंस जो सेंट्रल बैंक का है, जो केंद्रीय बैंक का कार्य है, वो है आपका बैंक ऑफ इशूइंग नोट्स, अर्थात नोट जारी करने का बैंक। सबसे पहला इसका यही वर्क है कि बैंक ऑफ इशूइंग नोट्स, मुद्रा जारी या नोट जारी करने का बैंक। सेंट्रल बैंक के अलावा किसी के पास ऑथराइज नहीं है, अर्थात किसी के पास ऐसा अधिकार नहीं है जो नोट छाप सके। ओनली फॉर सेंट्रल बैंक के पास ये अधिकार है जो कि नोट्स को इशू कर सकता है, छाप सकता है। सेकेंड है आपका फंक्शंस में बैंकर टू द गवर्नमेंट, मीन्स सरकार का बैंक। हाँ स्टूडेंट, तो मैंने कहा था बैंकर टू द गवर्नमेंट मीन्स सेंट्रल बैंक इज अ बैंकर, एजेंट एंड फाइनेंशियल एडवाइजर टू द गवर्नमेंट। मतलब ये है कि सेंट्रल बैंक जो होता है वो सरकार का एजेंट होता है। एजेंट का मतलब हिंदी में समझें तो दलाल होता है, लेकिन वो एजेंट होता है जो कि सरकार के बिहेव पे फाइनेंशियल जो भी है आपका वित्तीय जो भी एडवाइज करना होता है वो सरकार को करता है। किस तरह से? तो एज ए बैंकर टू द गवर्नमेंट इट मैनेज अकाउंट ऑफ द गवर्नमेंट। साहब काफ़ी सारे लोग गवर्नमेंट जॉब करते हैं, उनके अकाउंट का मैनेज करने का काम सेंट्रल बैंक करता है। दूसरा काम, एज एन एजेंट टू द गवर्नमेंट इट वाइज द सेल सिक्योरिटी ऑन बिहेव ऑफ द गवर्नमेंट। सरकार के अकॉर्डिंग वो क्या करता है, जो भी सिक्योरिटीज जो होती है उसका सेल और परचेज जो है वो सेंट्रल बैंक करता है, गवर्नमेंट कभी सामने नहीं आता। और साथ ही साथ एन एडवाइजर ऑफ द गवर्नमेंट इन फर्म्स पॉलिसीज टू रेगुलेट द इकोनॉमी मार्केट। जो भी अर्थव्यवस्था, आर्थिक सिचुएशंस के मार्केटिंग का जो भी होता है, कब CRR हाई करना है, कब लो करना है, SLR को कब हाई करना है, कब लो करना है,
इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन के सिचुएशंस में कौन सी मॉनेटरी पॉलिसी लाना है, इसके बारे में ये सारा वर्क जो है सेंट्रल बैंक गवर्नमेंट के बिहाफ पर करता है। इसलिए हम इसको कहते हैं बैंकर टू द गवर्नमेंट। सरकार का सारा वर्क करता है। ओके बेटा, बैंकों का बैंक, सरकार का ये बैंक है। नेक्स्ट जो है थर्ड इसका वर्क है वो है, देखिए बेटा ये सब एमसीक्यू में आएंगे आपके, इसलिए इस पर आप लोग फोकस करोगे। बैंकर्स बैंक एंड सुपरवाइजरी रोल। बैंकर्स बैंक एंड सुपरवाइजरी रोल, इसका मतलब होता है कि बैंकों का बैंक तथा पर्यवेक्षिक भूमिका। इसका मतलब ये होता है कि सेंट्रल बैंक जो है कि द सेंट्रल बैंक एक्सेप्ट डिपॉजिट फ्रॉम द कमर्शियल बैंक एंड आफ्टर्स देन लोन। सेंट्रल बैंक जो है वो कमर्शियल बैंक से डिपॉजिट एक्सेप्ट करता है और उस डिपॉजिट के बेस पर लोन प्रोवाइड करता है। सेकेंड आप कह सकते हो, द सेंट्रल बैंक प्रोवाइड्स क्लियरिंग हाउस फैसिलिटीज टू द कमर्शियल बैंक। इसके बारे में बेटा मैं ये बताना आप लोगों को चाहूंगा कि क्लियरिंग होम फैसिलिटीज का मतलब ये होता है, आज हमारा पंजाब नेशनल बैंक में अकाउंट है, आपका स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में अकाउंट है, मैंने आपको चेक काट करके दिया अपने बैंक का, आप स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में जमा किए, तो ये जो क्लियर होगा, अब स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को क्या पता है कि मेरे अकाउंट में कितने पैसे हैं, मेरा जो चेक है वो सही है या गलत है, क्योंकि आप पहले ही बता चुका हूँ कि एक जो होता है फिएट मनी और फिड्यूसरी मनी। फिड्यूसरी मनी में कहा था आपको कि विश्वास पे चलता है, ये जो भी पे करता है और जो भी लेता है विश्वास पे चलता है। तो पंजाब नेशनल बैंक का चेक एसबीआई में चल रहा है, जा रहा है, तो विश्वास पे चलता है। वो क्लियर कहाँ से होगा, एसबीआई को तो पता नहीं कि पंजाब नेशनल बैंक में मेरा कितना पैसा है। तो इस चीज़ का जो काम करता है वो करता है सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, क्योंकि उसके पास पंजाब नेशनल वाला भी अकाउंट मेरे पास है और एसबीआई वाला भी अकाउंट है, और वो क्लियर कर देता है। तो इसको हम बोलते हैं बैलेंस बैंक एंड सुपरवाइजरी रोल। ये क्लियर जो भी होता है वो बैंकर्स बैंक एंड सुपरवाइजरी रोल्स में वो क्लियर कर देता है। नेक्स्ट है आपका इसका वर्क, वो है लेंडर ऑफ द रिसोर्ट। लास्ट रिसोर्ट, इसका मतलब होता है अंतिम ऋणदाता। जब कहीं से भी किसी को लोन न मिले, अब इसको इस तरह समझ सकते हो, अगर इंग्लिश में समझना चाहते हो तो इट मीन्स दैट इफ अ कमर्शियल बैंक फॉल्स टू गेट फाइनेंशियल accommodations फ्रॉम एनीवेयर, appreciate द सेंट्रल बैंक एज अ लास्ट रिसोर्ट। ये सबसे अंतिम ऋणदाता होता है सेंट्रल बैंक। एडवांस लोन टू सच ए बैंक एजेंट्स अप्रूव्ड सिक्योरिटी। यदि आप कुछ अपनी परिसंपत्तियों का ब्यौरा दे दो तो उसके बेस पे सेंट्रल बैंक आपको लोन देता है। यदि कमर्शियल बैंक को कभी लोन की ज़रूरत पड़ती है
या सरकार को लोन की ज़रूरत पड़ती है, तो उस सिचुएशंस में कोई यदि हमारे कंट्री में लोन दे सकता है तो वो है सेंट्रल बैंक। इसलिए इसको हम कहते हैं कि लेंडर ऑफ द लास्ट रिसोर्स। नेक्स्ट जो इसका फंक्शन है वो फंक्शन है कस्टोडियन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। कस्टोडियन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। बेटा मैं इसको फॉरेन बोलता हूँ, कोई फॉरजिन बोलता है। इंग्लिश इज अ डिफिकल्ट लैंग्वेज, क्योंकि CUT कट तो PUT पुट नहीं होता है, पट होता है। इसलिए स्पेलिंग पे आप लोग मत जाइएगा। कस्टोडियन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज मतलब ये इसका होता है कि विदेशी विनिमय का संरक्षक। जो भी फॉरेन करेंसीज होती है, यदि हमें उसको एक्सचेंज करने की ज़रूरत पड़े तो हम फॉरेन मार्केट में नहीं जाएंगे, हम सीधे सेंट्रल बैंक के जाएंगे। जैसे हमारे कोई भाई बंधु, पापा, बेटा फॉरेन में वर्क कर रहा हो, तो वहाँ से जो भी हमें मनी ऑर्डर करेगा वो फॉरेन करेंसी में होता है। तो उसकी यदि हमें कहीं एक्सचेंज करना पड़ेगा तो हम वो जाएंगे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया RBI में ही जाएंगे, वहीं से हम एक्सचेंज कर सकते हैं। हम फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में नहीं जा सकते। तो उस सिचुएशंस में तो इसी को हम कहते हैं, या प्लस जो भी फॉरेन एक्सचेंज होता है, जो भी विदेशी मुद्रा होती है, उसको ये आपका कमर्शियल बैंक नहीं रखता। कमर्शियल बैंक के पास भी आप जमा करोगे, जैसे HDFC है, ICI, दुनिया कई सारे बैंक कमर्शियल हैं, वो अपने पास नहीं रखते। वो सब सारा जो भी है वो सेंट्रल बैंक के पास ही रखते हैं, RBI के पास ही रखते हैं। तो इसलिए कहा जाता है कि कस्टोडियन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज वो विदेशी विनिमय का संरक्षक होता है। इसका छठा फंक्शन है, 6th फंक्शन है क्लियरिंग हाउस फंक्शन। इसके बारे में मैंने आपको बैंकर्स बैंक एंड सुपरवाइजर रोल्स में इसके बारे में बता दिया हूँ कि क्लियरिंग हाउस फंक्शन यही होता है कि हम सभी जितने भी लोग कमर्शियल बैंक में अकाउंट खोलते हैं, इन सब का अकाउंट जो है सेंट्रल बैंक में खोला जाता है। चाहे वो पंजाब का हो, पंजाब नेशनल बैंक का, चाहे HDFC का हो, चाहे ICICI का हो, चाहे स्टेट बैंक का हो, या अदरवाइज किसी भी बैंक का। तो सबका अकाउंट उसके पास होने के नाते सबको पता है सेंट्रल बैंक को कि किसके खाते में कितना पेमेंट है CRR के बेस पे, और उस हिसाब से वो ट्रांसफर कर देता है। अब जो लास्ट फंक्शन है इसका वो है आपका कंट्रोल ऑफ क्रेडिट। कंट्रोल ऑफ क्रेडिट का मतलब होता है साख का नियंत्रण। साख का नियंत्रण कमर्शियल बैंक कभी कभी ज़्यादा क्रेडिट क्रिएशंस कर देता है, जिसकी स्थिति में एक्सेस डिमांड की सिचुएशंस पैदा हो जाता है, या कभी कभी कम क्रेडिट क्रिएशंस करता है। उस सिचुएशंस में डिफिसिट डिमांड के सिचुएशंस पैदा हो जाता है। तो इस चीज़ को कंट्रोल करने के लिए, इक्विलिब्रियम में लाने के लिए कंट्रोल ऑफ क्रेडिट करता है, अर्थात इन्फ्लेशन और डिफ्लेशंस, अधिक मांग या कम मांग की स्थिति में ये जो है अपना CRR कुल मिला के LRR को या तो मोर देन कर देता है या लेस देन कर देता है। तो आज का हमारा टॉपिक है केंद्रीय बैंक के कार्य, फंक्शंस ऑफ द सेंट्रल बैंक। तो स्टूडेंट्स, लास्ट में फिर यही कहूँगा कि आपको इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी क्वायरी हो
तो आप मेरे इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, व्हाट्सएप में आप कमेंट करें और हम आपकी सारी प्रॉब्लम का सलूशन करेंगे। और साथ ही साथ मैं फिर दोबारा आपको रिपीट करना चाहूँगा कि आप अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिए और लाइक जरूर करें और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर दीजिए, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन पर दे दूंगा। थैंक यू स्टूडेंट। यदि आपको अच्छा लगे बुरा लगे कमेंट ज़रूर करें और ज़रूर एक बार देखें। और जिस टॉपिक से आपको प्रॉब्लम हो, क्योंकि अब वीडियो आपका एग्ज़ाम चल रहा है, बहुत जल्द आपका इस टर्म फर्स्ट का एग्ज़ाम आने वाला, जिस टॉपिक से प्रॉब्लम हो एक बार मैसेज करें। मैं बार बार आपको कह रहा हूँ 8909305376। आप अपनी प्रॉब्लम शेयर करें, हम आपका फर्स्ट टर्म खराब नहीं होने देंगे, बहुत अच्छा टॉपिक देंगे। जो टॉपिक क्लियर नहीं आप पूछें मैं वही कल यूट्यूब पर डालूंगा। थैंक यू स्टूडेंट।